तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे वाई शुड वी रीड बुक्स, तो आपको आंसर मिलेगा बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर फोकस, योर मेमोरी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल। बट लास्ट 2 सालों में काफ़ी सारी किताबें पढ़ने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि बुक पढ़ने का असल रीज़न ये नहीं है। असल में एक कहानी है। पता है, हर किताब की 2 कहानियां होती हैं। एक कहानी वो जो उसके अंदर लिखी होती है, और दूसरी वो कहानी जो हमारे और उस किताब के बीच में बनती है। और आज मैं इसी कहानी की बात करने जा रहा हूँ। और पता है, किसी किताब को पढ़ना किसी सफ़र पे जाने से कम नहीं होता। यहाँ पे भी स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट होती है, मिड जर्नी एडवेंचर्स होते हैं, एंड में थकान होती है, और ख़त्म होने के बाद बहुत सुकून होता है। तो बस आज इसी सफ़र पे आपको ले जा रहा हूँ। तो अपने दिमाग की सीट बेल्ट्स को बंद नहीं, खोल लीजिए और चलो शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमसे और हमारे एक डिसीजन से, बुक पढ़ना। पहली बार जब बुक हमारे हाथ में आती है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। उसका कवर, उसके पेजेस, उसकी खुशबू, सब कुछ अच्छी लगती है। याद है कॉलेज का पहला दिन, या फिर किसी नए स्कूल का पहला डे, या फिर न्यू ईयर वाले दिन बैठ के रेजोल्यूशंस बनाना। कुछ वैसी ही फीलिंग होती है जब हम एक नई बुक शुरू करते हैं। इट फील्स लाइक अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड फ्रेश। और हाँ, किताब के इन ब्लैक एंड वाइट पन्नों को देख के घबराना मत, क्योंकि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और यूनिक इमेजिनेशंस आपको इन्हीं पन्नों में मिलेगी, किसी मूवी या वेब सीरीज में नहीं। बुक के 10, 15, 20 पन्ने तो बड़े स्मूथली निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है हम कहानी में घुस गए हैं। और मात्र ये 10, 15, 20 पन्ने पढ़ते ही हमारा दिलो दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, बचपन से सुनते आए हैं कि बुक रीडिंग से अच्छी तो कोई हैबिट ही नहीं होती। और आज जब हम फाइनली एक बुक पढ़ रहे हैं तो स्पेशल फीलिंग तो बनती है। और पढ़ते पढ़ते ही जब हम दूसरों को फ़ोन चलाता हुआ देखते हैं तो मन में बड़ी प्राउड की फीलिंग आती है, और लगता है कि टाइम का सही यूटिलाइजेशन तो बस हम ही कर रहे हैं। और इसी खुशी खुशी में हम अक्सर अपनी जर्नी को लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना या फिर कोई पिक्चर पोस्ट करना। अब भाई ये तो बात हो गई सोशल मीडिया की। कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते यू विल फील लाइक अरे ये तो मैं ही हूँ, आप इतना रिलेट कर जाओगे। और वैसे ही कभी कभी बुक के कुछ जोक्स पर आप अकेले ही बैठे बैठे हंस जाओगे। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और अपने किसी खास को फ़ोन लगाओगे और उसे सारी कहानी कह सुनाओगे, और वो कहानी जो किताब के अंदर लिखी है। तो वक्त हो गया है इंटरवल का, क्योंकि इसके बाद शुरू होते हैं एडवेंचर्स। और इन एडवेंचर्स में हम होते हैं हीरो, और हमारे सामने आते हैं कुछ विलन्स जो हमारी और इस कहानी को पूरा होने से रोकते हैं। और इस कहानी का पहला विलन है नींद। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आंख लग गई, और फिर उठकर ही सोचते हैं कि हमने कौन से पेज पर छोड़ा था। अब दूसरा बड़ा विलन आता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, कई बार ये जिम्मेदारियां हमारी और हमारी इस किताब के बीच में आ जाती हैं। अब ये जिम्मेदारियां आपकी स्कूल की हो सकती हैं, कॉलेज की हो सकती हैं, ऑफिस की हो सकती हैं, या फिर आपके घर की भी हो सकती हैं। तो अब आता है क्लाइमैक्स, जब हम सारे विलन्स को हरा के अपनी बुक के लिए आखिरकार टाइम निकाल ही लेते हैं। अब लास्ट के 10-15 पन्ने तो बस यही गिनने में निकल जाते हैं कि कितने पन्ने बचे हैं। और फाइनली फिर आता है वो एक लास्ट पेज, जिसे पढ़ के हम इस कहानी को पूरा करते हैं। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बोलूं या फिर एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, कहने का मतलब बस इतना है कि बड़ा गजब का सुकून मिलता है जब हम एक किताब को ख़त्म करते हैं। तो अगर आप भी इस कहानी को जीना चाहते हैं, इस एक्साइटमेंट, इस एडवेंचर और इस सेटिस्फैक्शन को लेना चाहते हैं, तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? स्टार्ट रीडिंग बुक्स।